बात करें अगर बेन 10 सीरीज के स्कैरिएस्ट एलियंस की या कहीं स्पेशली बेन 10 भैया के स्कैरिएस्ट एलियन की, तो मुझे लगता है टॉय पिक एंड घोस्ट फ्रीक टॉप पर होंगे। वैसे वैम्पायर भी स्कैरिएस्ट एलियंस में से है और अगर इन फ्यूचर कोई एलियन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो उसका कुछ पता नहीं। तो बेन 10 के अभी तक के जो 2 स्कैरिएस्ट एलियंस है यानी घोस्ट फ्रीक एंड टॉय पिक, इन दोनों के बैटल में आखिर विनर कौन होगा। तो चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बात करें अगर बेन 10 की स्कैरिएस्ट एलियन जो कि सेलेस्टियल सेपियन जैसी पावरफुल स्पीसीज तक को डरा सकता है यानी ओगर बॉडी रखने वाले टॉय पिक की, तो इसकी स्पीसीज एंड होम वर्ल्ड दोनों ही अभी तक तो अननोन है। इक्विपमेंट में कंटेनमेंट सूट को रखने वाला टॉय पिक के पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी बट हेलमेट ओनली एंड शार्प क्लॉज है। टॉय पिक के पास नाइटमेरिश फेस, नाइटमेरिश साउंड जैसी एबिलिटीज भी हैं। फियर इंडसमेंट जैसी एबिलिटी के साथ टॉय पिक गैस जनरेशन जैसी एबिलिटी भी रखता है। डायमेंशन 23 में टॉय पिक का काउंटर पार्ट है फ्राइट फेस, जो टॉय पिक का अभी तक का अपने एनिमी को डिफीट करने का ओनली नोन वे है वो है अपने स्कैरिएस्ट या एक्सट्रीमली स्कैरिएस्ट फेस से अपने एनिमी को डराना। टॉय पिक का फेस हाइडियसली हॉरिफाइंग है। शायद ही बेन 10 यूनिवर्स में ऑलमोस्ट कोई स्पीसीज हो जो इसके फेस को बिना डरे देख सके, यानी बेन 10 यूनिवर्स में ऑलमोस्ट सभी स्पीसीज इसके फेस को देखकर काफी ज्यादा फियरेबल हो सकती हैं। बट हाँ, मे बी कुछ स्पीसीज इसके फेस से डर सकती हैं बट इतना ज्यादा नहीं। मे बी बात करें अगर कोई इसके फेस का पिक्चर लेता है तो फोटो ब्लर आएगा बट ये पीपल के लिए फिर भी अनईजी ही होगा। टॉय पिक का फेस कॉज बन सकता है इंडसमेंट ऑफ टेरर का। डॉर्फ स्टार के यूज करने के बाद भी साइफन टॉय पिक के फेस से काफी बुरी तरह से डर गया था। साइफन क्या, ज़ोम्बोजो जैसा विलन भी टॉय पिक के फेस को देखकर काफी बुरी तरह से डर गया था। एंड इन अदर स्पीसीज एक्टोन्यूराइट, लोबोअंस, थेपखुफान्स, ट्रांसिलियंस, विलार्डट्स, ओर्मेरोवोन्स, एपोप्लेक्सियंस, स्लाइम बियोट्स और सेलेस्टियल सेपियन तक को भी डरा सकते हैं। वैसे तो ये अपने माल्ट्रुएंट भैया को भी डरा सकता है बट ओनली डिपेंडिंग ऑन टाइम। जब टॉय पिक का हेलमेट ओपनिंग के लिए प्रिपेयर होता है तब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रीन गैस रिलीज करता है जिसे डैमेज करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट है। टॉय पिक अपनी आइज को आउटवर्ड्स वल्ग करने के लिए भी एबल है। टॉय पिक के पास टाइप ऑफ लेयर्ड मल्टीफेसिक आईसाइट विजन है यानी कि ये खुद के रिफ्लेक्शन को देखकर नहीं डरेगा। और बात करें अगर टॉय पिक की वीकनेसेस की, तो जो स्पीसीज इसके फेस को नहीं देख सकती हैं जैसे कि वल्पीमेंसर जैसी स्पीसीज, वो इन्हें डिफीट कर सकती हैं जहां तक मुझे लगता है। एंड माँ बीडल एंड टैगोन को टॉय पिक नहीं डरा सकता है एंड प्रोफेसर पैराडॉक्स भी कहीं ना कहीं इसके फियर को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये थी इसकी पावर, एबिलिटीज एंड वीकनेसेस। तो अब बात करते हैं घोस्ट बॉडी के। डीएनए सोर्स जिस्केयर यानी कि घोस्ट फ्रीक की, इसकी स्पीसीज है एक्टोन्यूराइट एंड होम वर्ल्ड है एनोरफेटोस। 360 डिग्री विजन के साथ घोस्ट फ्रीक के पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड स्पीड और इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस जैसी एबिलिटीज हैं और ये स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। मैना एब्जॉर्प्शन इम्यूनिटी जैसी एबिलिटी के साथ इसके पास ग्लोइंग एंड मूवेबल आइज के साथ नाइट विजन जैसी एबिलिटी भी है। घोस्ट फ्रीक के पास इंटेजिबिलिटी, चिल इंडसमेंट एंड इनकैपेसिटेशन जैसी एबिलिटीज भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रप्शन जैसी एबिलिटी के साथ इसके पास इनविजिबिलिटी, इनविजिबिलिटी इनफ्यूजन और इंटेजिबिलिटी इनफ्यूजन जैसी एबिलिटीज भी हैं। प्रिहेंसिल टेंटिकल्स एंड प्रिहेंसिल टेल के साथ इसके पास बॉडी पोसेशन जैसी एबिलिटी भी है। इसके पास कॉन्शियसनेस इरेजर जैसी एबिलिटी भी है बट वाया बॉडी पोसेशन। शार्प टेंटिकल्स एंड शार्प क्लॉज के साथ घोस्ट फ्रीक टेलीपैथी एंड टेलीकिनेसिस दोनों का ही यूज कर सकता है। इसके पास रिमूवेबल सेकेंडरी स्किन जैसी एबिलिटी के साथ लेविटेशन जैसी एबिलिटी भी है और घोस्ट फ्रीक बड़े आराम से फ्लाई भी कर सकता है। स्किन स्टोरेज, डेंसिटी शिफ्टिंग एंड एक्टोन्यूराइट कन्वर्जन जैसी एबिलिटी भी है इसके पास। कन्वर्टेड एक्टोन्यूराइट मैनिपुलेशन के साथ इसके पास एक स्मोक लाइक फॉर्म भी है बट वाया डेंसिटी शिफ्टिंग। ट्रू फॉर्म में तो घोस्ट फ्रीक के पास इनहेंस्ड टेलीकिनेसिस जैसी एबिलिटी आ जाती है और इसके पास स्कल रोटेशन जैसी एबिलिटी भी आ जाती है। इसके पास डार्कनेस एम्पावरमेंट जैसी एबिलिटी भी आ जाती है अपने ट्रू फॉर्म में और अपने ट्रू
ट्रू फॉर्म में ये एक पावरफुल एनर्जी बीम तक को शूट कर सकता है। अब जिस तरह टोयपिक कई स्पीसीज को डरा सकता है, उसी तरह घोस्ट फ्रीक भी फ्लोरोना, बिलाडर्स, ट्रांसिलियंस, नेक्रोफिरिजियन, एट्रोक्सियंस, पोलीमोर्फ्स, गैल्वेनिक मेगामोर्फ्स, नैनोचिप्स, क्रोनोसेपियंस एंड इवन सेलेस्टियल सेपियंस तक को भी ये पोसेस कर सकते हैं, और अदर एक्टोन्यूराइट्स यानी घोस्ट फ्रीक्स को भी। वहाँ टोयपिक एक सेलेस्टियल सेपियन तक को डरा सकता है, और यहाँ घोस्ट फ्रीक यानी एक्टोन्यूराइट सेलेस्टियल सेपियन तक को पोसेस कर सकते हैं। यार सेलेस्टियल सेपियन का तो मजाक बना के रख दिया है। अभी तक तो उसने खुद को इतना ट्रेंड किया नहीं है, बट मे बी वो अदर स्पीसीज को एक्टोन्यूराइट स्पीसीज में कन्वर्ट करने में एबल हो। घोस्ट फ्रीक में भी कुछ स्पीसीज या कैरेक्टर्स को पोसेस नहीं कर सकता है, अपने डैगन भैया को भी नहीं कर सकता है। बाकी आप घोस्ट फ्रीक की पावर, एबिलिटीज एंड वीकनेसेस के बारे में काफी अच्छी तरह से जानते होंगे। तो फाइनली अब बात करते हैं कि टोयपिक एंड घोस्ट फ्रीक के बैटल में विनर कौन होगा। अभी तक दोनों ही एलियंस की जितनी भी पावर एंड एबिलिटीज को शो किया गया है, उसके अकॉर्डिंग कोई डाउट नहीं है कि एक्टोन्यूराइट स्पीसीज का घोस्ट फ्रीक बड़े आराम से टोयपिक को डिफीट कर सकता है, अगर वो टोयपिक का फेस नहीं देखता है तो। और ऐसा उसके लिए पॉसिबल भी है, क्योंकि आपने उसकी एबिलिटीज एंड पावर्स देखी ही हैं, जैसे कि उसकी स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, फ्लाई जैसी एबिलिटी, इनविजिबिलिटी और इंटेलिजिबिलिटी जैसी एबिलिटी। तो मुझे लगता है वो टोयपिक का फेस इन एबिलिटीज का यूज करके अवॉइड कर सकता है। और भी उसके पास कई पावरफुल एबिलिटीज हैं, और अपने ट्रू फॉर्म में तो वो पावरफुल बीम तक को भी शूट कर सकता है। तो मेरे ओपिनियन से तो अगर घोस्ट फ्रीक अपनी पावर एंड एबिलिटीज का ठीक से यूज करता है और अपने फुल पोटेंशियल से फाइट करता है, तो वही विनर होगा इस बैटल का। बट हाँ, टोयपिक अगर अपना फेस उसे शो करने में एबल रहता है तो यहाँ बात अलग हो सकती है। बाय द वे, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अपना ओपिनियन भी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।